नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश में है डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग जेजीयू बिलासपुर में फॉर्म सबमिट किए थे। एंड दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आप सभी लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बाहर जो नौकरी निकलती है उसमें भी ट्राई किया करें। कम से कम जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना, उसमें तो जरूर फाइट किया कीजिए। यहाँ पर ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, केंद्र सरकार की नौकरी। चलिए क्या क्या डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और 2 मार्च 2025 तक आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, जैसे कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के भर्ती थी उसमें हार्ड कॉपी हमने भेजा था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट कितना कितना है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का हो गया, लैब अटेंडेंट का हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 8 पोस्ट है। उसके बाद 68 पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए लोअर डिवीजन का, अर्थात सहायक ग्रेड 3 का है 68 पोस्ट ना, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के 8 पोस्ट हैं। अब बाकी सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मान्य होंगे अलग अलग पोस्ट में, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग जो पोस्ट है उसके एज लिमिट दिया गया है, साथ में क्वालिफिकेशन भी आपको दिया गया है। जैसे कि देख लीजिए सेक्शन ऑफिसर का अपर एज लिमिट है 35 एंड क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन द लेवल 6 ऑफ 8 ईयर एज यूडीसी इन लेवल 4। कहने का तात्पर्य यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया हुआ है। ठीक है, मांगा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हाई फाई यहाँ पर पोस्ट है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। हम जो कहना चाहिए हमारे चैनल में जो ये पोस्ट आ गया यूडीसी एलडीसी, इन्हीं सब पोस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर एक कॉलेज का डिग्री मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एलडीसी के पद पर। ठीक है, एंड दोस्तों स्पीड इन इंग्लिश 35 डब्ल्यूपीएम और स्पीड इन हिंदी 30 डब्ल्यूपीएम, जैसे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मांगा गया है सेम। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाने की दक्षता होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या मांगा गया देख लीजिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, और विथ एनी वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी और जियोलॉजी 2 ठो है। विथ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी, 2 साल का यहाँ पर लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव जो है वो मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर क्या चीज़ है देख लीजिए। पहला मांगा गया है यहाँ पर कॉलेज की डिग्री, दूसरा है इंग्लिश 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड, क्लियर, एंड कंप्यूटर चलाने की दक्षता। कुल मिला के हमको यहाँ पर केवल और केवल जो ये डिग्री बस मांगी गई है, बाकी जो है ये आपका कौशल है। क्लियर, किसके लिए, एलडीसी के लिए। हिंदी टाइपिस्ट है, बैचलर डिग्री मांगी गई है और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पर देखते जाएंगे 32 है। ड्राइवर में क्या है देख लीजिए, 10वीं कक्षा की योग्यता यहाँ मांगी गई है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ए वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मीडियम हैवी व्हीकल इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी हैविंग नो एडवर्स एंडोर्समेंट। कहने का तात्पर्य कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लाइट मीडियम या फिर हैवी, क्लियर। और तीसरा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कहने का तात्पर्य गाड़ी बनाने वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 5 साल, 5 साल का दोस्तों गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। कुक के लिए क्या मांगा है देख लीजिए, 10वीं कक्षा है। दूसरा है आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक ट्रेड होता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, इसमें 1 साल का होना चाहिए आपका ट्रेड में, और 3 साल का दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एमटीएस है मल्टी टास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पर 10वीं क्वालिफिकेशन है या फिर आईटीआई है, क्लियर। एमटीएस का 10वीं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो यहाँ पर 12वीं मांगा गया है। ठीक है, ओनली 12वीं ना, या फिर 10th पास के साथ स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 10वीं के साथ आपको कहना चाहिए स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एक सर्टिफिकेट होता है कहना चाहिए, वो मांगा गया है। कुल मिला के यहाँ पर 12वीं जो है वो मांगा गया है, ये समझ लीजिए। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए देख लीजिए यहाँ पर 12वीं कक्षा मांगा गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस पर एक सर्टिफिकेट मांगी गई है। 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो ये है कहना जी इसका क्वालिफिकेशन और साथ में इसका एज लिमिट।
ठीक है। एज लिमिट लगभग जो मैंने बताया सब 32 है। एंड अपर एज लिमिट में आप लोग को पता है कि SC/ST में 3 साल का मिलता है, और सॉरी 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिलियर में 3 साल का मिलता है, बाकी PWD में 10 साल का मिलता है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, ये जो वेबसाइट है इसमें जाना है एंड आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। ये इनका पोर्टल है। अगर आपको अप्लाई करते नहीं बन रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप हम ये जो QR कोड है इससे संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है वहाँ पर से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हार्ड कॉपी जो है ना, देख लीजिए, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शुड रीच टू द एड्रेस गिवन बिलो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन ए क्लोज एनवेलप सुपर स्क्राइबिंग। कहने का तात्पर्य जो कहना चाहिए हार्ड कॉपी है आपको इस पते में भेजना है। ठीक है। देख लीजिए इसके ऊपर में क्या लिखाना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और कैटेगरी क्लियर, ये लिखा होना चाहिए। एंड आपको दोस्तों ये जो पता है, अर्थात ये देख लीजिए लिफाफे के ऊपर वाला हिस्सा का यहाँ पर नमूना दे दिया गया है, ये आपको कहना चाहिए हार्ड कॉपी इस नमूने में भेजना है। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है वो देख लीजिए, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्वेड कैटेगरी सेल इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट क्लास सर्टिफिकेट एंड और मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, pertaining to the determination of degree of disability in the case of PWD candidates from the competent authority in the format prescribed by the government of India। कहने का तात्पर्य जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा, ये समझ लीजिए ना। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट लेटर डेट, failing with the application shall be rejected। the OBC NCL and EWS candidate also ensure, उनको भी कहना चाहिए यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। देख लीजिए OBC NCL सर्टिफिकेट बोल रहा है, ए लेटेस्ट एंड वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों OBC का NCL सर्टिफिकेट जो होता है, जो केंद्र सरकार की नौकरियों में काम आता है, आपने पहले भी बनवाया होगा तो भी चल जाएगा, कहना चाहिए वो यहाँ पर चाहिए। लेकिन वो कब का चाहिए ये भी देख लीजिए, द OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मस्ट प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ ही कहना चाहिए आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, क्लियर। EWS सर्टिफिकेट भी वैसे ही आपको डेट के बाद का ही बना होना चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लीजिए, UR OBC EWS के लिए यहाँ पर 1000 है, और SC/ST PWD ASM ओमेन के लिए दोस्तों यहाँ पर 500 है। ये फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब कैसे करेंगे, अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे तो ये है कहना चाहिए कि इससे बहुत कम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, इसलिए जो कहना चाहिए कंपटीशन है वो डाउन होगा, और नुकसान ये है कि थोड़ा फीस जो है ज़्यादा है कहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका कंप्लीट जो है नॉलेजमेंट। ठीक है, इसके साथ जो है ये सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की भर्ती में जो भी सर्टिफिकेट यूज होता है, हमने GGU में जो फॉर्म वगैरह भरा था उस फॉर्म में भी जो है केंद्र सरकार का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है वो आप यूज कर सकते हैं। एंड हम कोशिश करेंगे कि एक आध प्रोफार्मा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा कर दे दें। दोस्तों अगर आप ये नोटिफिकेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हमने महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है excellencefluencer.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी दोस्तों इसको अच्छे से हिंदी में टाइप करके आपके लिए दे दिया है, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों क्या इसमें आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, हाँ या नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।